बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। बहुत लोग को डाउट रहता है क्या हमें ये कोर्स परस्यू करना चाहिए, क्या एक हमारे लिए एक अच्छा मेडिकल करियर इसमें बन सकता है, क्या इसको आफ्टर द एमबीबीएस हम चूज कर सकते हैं। तो ये सारे डाउट बने रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस कोर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि बीएमएस क्यों करना चाहिए, बीएमएस में क्या स्कोप है और बीएमएस में आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। So, hello guys, welcome to at the rate Doctor Study. Guys, this is Manjeet, and as an BMS student, I'm going to tell you everything about the BMS कोर्स। तो बात करते हैं, तो जो बीएमएस है वो भी एमबीबीएस की तरह एक मेडिकल कोर्स की स्टडी है जिसमें हम आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं कि बीएमएस में अगर हमें एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो एज एम एन एमबीबीएस और बीडीएस और बीएचएमएस बीएमएस कोर्स के लिए भी हमें नीट का एग्जाम देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में बेसिकली 12th में आपको पीसीबी परस्यू करना है, लेकिन अब आप पीसीएम के थ्रू भी नीट के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड आफ्टर गिविंग द नीट एग्जाम अगर आपका अच्छा स्कोर रहता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं, एंड अदरवाइज यू कैन ऑल्सो परस्यू फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। इसके बाद फीस की बात करें तो फीस में बेसिकली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं उनकी फीस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहती है, दैट इज अबाउट 30 to 80 के बीच में आती है। एंड अगर आप यही प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको अराउंड 3 to 5 लाख के बीच में पर एनम फीस पे करनी पड़ सकती है। कोर्स पीरियड की बात करें तो सेम एज एमबीबीएस इसका भी कोर्स पीरियड 5.5 ईयर्स का है, जिसमें से 4.5 ईयर्स की आपकी स्टडीज रहती है एंड देन 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है। अब ये जो 1 ईयर का इंटर्नशिप है उसमें आप दोनों चीज करना रहता है। 6 मंथ के लिए आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, एंड फॉर 6 मंथ कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप टोटली एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदिक अलॉन्ग विद द मॉडर्न प्रैक्टिस दोनों इंटर्नशिप में की जाती है। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली मॉडर्न प्लस आयुर्वेद दोनों सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में टोटल 5 आयुर्वेदिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें अलॉन्ग विद द 2 मॉडर्न सब्जेक्ट आते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड सेम अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में भी आयुर्वेदिक अलॉन्ग विद द मॉडर्न है, जिसमें आयुर्वेदिक में 6 सब्जेक्ट्स हैं अलॉन्ग विद मॉडर्न के फार्मेकोलॉजी, एफएमटी एंड देन पैथोलॉजी। मतलब यहाँ पे आप आयुर्वेदिक कोर्स के साथ साथ मॉडर्न जो भी कोर्सेज सिखाए जाते हैं या फिर मॉडर्न में जो बुक रेफर की जाती है उनकी भी स्टडीज अलॉन्ग विद द आयुर्वेदा की स्टडीज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे बीएमएस में न सिर्फ आप आयुर्वेदा बल्कि जो मॉडर्न एलोपैथी है उसको भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक मेन चीज आता है कि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि बीएमएस की जो स्टडी है उसमें हमें संस्कृत पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे संस्कृत तो है लेकिन सिर्फ वो फर्स्ट ईयर में रहता है और वो भी एकदम बेसिक रहता है, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं एंड इजीली उसमें पास हो सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है एंड बस फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि बेसिकली हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ है वो संस्कृत में होने के कारण हमें संस्कृत अच्छे से समझ पाए या फिर जो ग्रंथ है उनको अच्छे से हम समझ पाए, इसके लिए जो संस्कृत है वो हमारे करिकुलम में रखा गया है। इसके अतिरिक्त ज्यादा कुछ नहीं है संस्कृत में, बेसिक संस्कृत है जिसमें आपको संधि हो गए, विभक्ति आदि के बारे में बस पढ़ना रहता है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर रेगुलर हैं कॉलेज में एंड आप सारे लेक्चर्स बैठ रहे हैं तो इजिली आप संस्कृत एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद स्कोप की बात करें तो इसमें भी स्कोप के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं आप जो कर सकते हैं। जैसे बीएमएस के बाद आप और हायर स्टडीज लाइक एमडी पीएचडी कर सकते हैं एंड देन आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एमएस करके आप सर्जरीज भी कर सकते हैं, क्योंकि नाउ डेज बहुत सारे सर्जरीज जो है वो बीएमएस कोर्स में भी लाई जा चुकी हैं, जिसके थ्रू आप एज अ सर्जन भी वर्क कर सकते हैं। देन आप गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं एंड देन एज एन मेडिकल ऑफिसर भी आप कहीं पे भी रिक्रूट हो सकते हैं। आप एज एन डाइटिशियन, फिटनेस कोच और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी वर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे स्कोप का कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको स्कोप नहीं है, बहुत सारे स्कोप है जिसके थ्रू आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस फॉलो कर सकते हैं एंड देन एक अच्छा करियर बना सकते हैं थ्रू द बीएमएस कोर्स। बात करते हैं इसमें अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स में भी आपकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपने जो कोर्स लिया है उसको आपने कितनी सीरियसली सीखा है। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आपकी इनकम जो रहेगी शुरू में तो कम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब कि यहाँ पे अर्निंग की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये आपके नॉलेज पे
एंड कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो एज अ बीएमएस स्टूडेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन देखना है इन द मेडिकल करियर, सो आप बीएमएस को चूज कर सकते हैं।